श्री राधे हरिओम। प्रेम से बोले भागवत भगवान के। कितना तो कह न सामे जब प्राण तन से सीतरा नाम लेकर जब प्राण तन से निकले इतना तो कर न सामे जब प्राण तन से निकले इतना तो कर न सामे जब प्राण तन से निकले। नाम लेकर तब प्राण तन से निकले तो कर न सामे जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो यमुना के बन से बन हो। श्री गंगा जी का तट हो यमुना के बन से बन हो। तेरा सावरा निकट हो तब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो तब प्राण तन से निकले। ओ मेरे नाम लेकर ओ मेरे नाम लेकर तब प्राण तन से इतना तो कर न सामे जब प्राण तन से निकले। राधे राधे। गीता करे कसी हो छवि मन में ये बसी हो। गीता करे कसी हो छवि मन में ये बसी हो। तो कुछ हंसी हो तब प्राण तन से निकले। कुछ हंसी हो तब प्राण
से लेके राधे राधे। बोले श्री बालकृष्ण भगवान। कहा इसलिए कहा कि मृत्यु सुधर गया तो जीवन सुधर गया। मृत्यु उसको सुमरण कहते हैं और दुर्मरण में क्या होता है तो प्रेत योनि प्राप्त होता है। आज धुंधकारी की मृत्यु निर्दयता पूर्वक हुआ है। आज धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। अब एक बार गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे, उनको पता चला किसी के द्वारा कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है वेश्याओं के द्वारा। उन्होंने गया जी में श्राद्ध किया उसका विधिवत। धुंधकारी के उद्धार करने के लिए गोकर्ण जी तो तीर्थाटन करते थे, तीर्थों में भ्रमण करते थे। भ्रमण करते करते कदाचित अपने क्षेत्र में आए, सोचा कि आज चलते हैं, एक समय बहुत लंबा समय हो गया, देखते हैं घर का क्या हालचाल है। 12 बजे रात्रि में गांव में प्रवेश करते हैं गोकर्ण जी। कहे अभी किसी को क्यों जगाएं, लोग नींद में है, सोए होंगे, उनको हम क्यों परेशान करें। अपने घर में चले गए। उस घर में तो कोई था नहीं। आसन पकड़िए, आसन पकड़िए। अब गोकर्ण जी उस घर में विश्राम करते हैं। अब रात्रि में धुंधकारी जो प्रेत रूप में चला गया था, अनेक प्रकार के कौतूहल उस घर में कर रहा है। कभी कोई आवाज जोर से दे रहा है, कभी भेड़ा बन जा रहा है, कभी कुत्ता बन जा रहा है। इस प्रकार से अनेक अनेक रूप धर करके वहां तबाही करना शुरू करता है। गोकर्ण जी चुपचाप देख रहे हैं क्या है ये। वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुतः अयं दुर्गतिकः कोपी निश्चित्याथ कमक्रदे। अब अपने आत्मज्ञान से गोकर्ण जी ने निश्चय किया यह कि कोई जरूर दुर्गति पाया हुआ जीव है। अब गोकर्ण जी कहते हैं कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ हुते याति दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसीते संसरः। है तुम कौन हो? तुम प्रेत हो कि पिशाच हो कि कोई राक्षस हो? कौन हो? शुद्ध जी कहते हैं इस प्रकार से जब गोकर्ण जी पूछते हैं तो धुंधकारी रोने लग जाता है। सतोंजलम जलम कृत्वा गोकर्णस्तम उदैर्यत चेकहस्तेन पापो तो प्रभुक्तम चक्र में। अब गोकर्ण जी अपने अंजलि में जल लेकर हैं, उसको मंत्र से अभिमंत्रित करके उसको फेंकते हैं उसके शरीर पर। अब प्रेत जो है वह कहता है अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः त्वदीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कि मेरा नाम धुंधकारी है, मैं अपने कर्म से ही पथभ्रष्ट होकर के हमारी ये दुर्दशा हुई है। गिनती नहीं किया जा सकता कि मैंने कितने को मारा, कितने का घर जलाया। अब आप हमारे भाई हो, आप हमारे कोई मुक्ति का उपाय करो।
कर्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो मैंने गया में पिंडदान किया था, लेकिन तुम्हारी दुर्गति ऐसी ही बनी रही, मुझे तो मालूम हो गया था। प्रेत कहता है गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे भविष्यति उपायम परम किंचित त्वं विचार्य सांप्रतम्। कि हे भाई, एक गया श्राद्ध तूने किया, 100 बार यदि तुम गया श्राद्ध करोगे फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। ऐसा सुन करके गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य लगा। आज किसी प्रकार की मृत्यु होती है, समाज में कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई फंदा लगा लेता है, कोई विष खा लेता है, तो धड़ल्ले से लोग बोल देते हैं इसको ले जा करके गया श्राद्ध कर दीजिए। लेकिन गया श्राद्ध गारंटी नहीं है। एक तो वहां जाने के बाद पहुंच तो जाते हैं गया में लोग, लेकिन वहां पंडितों का बहुत सारा दलाल सब भी हुआ करता है। बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह होता है, पंडित का नौकर चाकर भी पंडित ही करता है। अब वैसे लोग अगर गया में श्राद्ध करा दे तो उसकी कैसी सदगति होगी। जबकि धुंधकारी को गोकर्ण जी के ऐसा विद्वान भाई अपने हाथ से गया श्राद्ध किया, फिर भी धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ, प्रेत बना हुआ था। तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि कोई अच्छे पुण्य कर्म करते हैं और तुरंत उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं। एक महात्मा ने तो कहा था कि एक अष्टजाम करा लो तुम्हारा कार्य सिद्धि हो जाएगा। अब हम कराया, उससे कुछ नहीं हुआ, ये सब झूठ मूठ है, सब कुछ नहीं है, ऐसे ही बकवास है, कह तो देते हैं लोग। भाई ऐसा होता क्यों है? तो जो कर्ज ले रखा है 5000, उसको अगर 500 रुपया की आमदनी हो जाए तो उस पर कितना कर्ज बाकी रहेगा? 4500 तो फिर भी लगा हुआ रहेगा। उसके न पर्स में रहेगा न उसके खाता में रहेगा, उसको फायदा कहां से बुझाएगा? वही स्थिति सांसारिक प्राणी की होती है। कर्म करते हैं तो कर्म में उसका जो पूर्व का जो है उसमें काउंट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो घट जाता है। बोले से वृंदावन बिहारी। प्रेम से बोले श्री हनुमान जी महाराज की। आइए भजन के साथ आनंद करते हैं। सांवरिया से मिलने को सत्संग ही बहाना है। सांवरिया से मिलने को सत्संग ही बहाना है। जिस रास्ते से आएंगे मोहन, जिस रास्ते से आएंगे मोहन, मुझे से रचाना
की गलियों में, ओ श्यामा बागों की गलियों में, तेरे श्याम का दिखाता धुंधकारी प्रेत गति को प्राप्त है। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इसके गया श्राद्ध करने से भी शांत शांत बोली से वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीता नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राधे राधे। अब गोकर्ण जी को धुंधकारी की दुर्दशा उस प्रेतत्व को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने प्रेम से जिसका गया श्राद्ध किया, गया श्राद्ध तो कहा कि दुर्गति से मुक्ति दिलाने वाला है, अब क्या किया जाए। थोड़ा चिंतित होने लगे। मन में बहुत विचार करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था कि अब इसके लिए कौन सा उपाय किया जाए। प्रातः काल इसका उपाय सोचा जाएगा। अपना संध्या बंदन पूजन करने के बाद कमंडलू से हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके ऐसे मारा कि भगवान सूर्य के मार्ग को रोक दिया। का भगवान सूर्य तो अपने गति में चल रहे हैं, उनको रोक दिया सूर्य को। कहा कि सूर्य क्या है? सूर्य ज्ञान का भंडार है। अंधकार मूर्खता है, जिसको तम कहते हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से मुझे प्रकाश में ले चलो। इसका तात्पर्य होता है कि मुझे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलो। सूर्य भगवान ज्ञान के भंडार हैं। तब तो हनुमान जी ऐसे पराक्रमी योद्धा ने गुरु बनाया था सूर्य भगवान को। बहुत लोग कहते हैं कि हनुमान जी सूर्य को निगल गए थे बाल्यावस्था में। तो एक तो सीधी सीधी बीच में मरमरिंग कीजिएगा तो बड़ा गड़बड़ बात है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भय अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग कोई है संकट काहू से जात नटा। कहते हैं कि सूर्य को जब निगल लिए हनुमान जी तो सब तरह अंधकार हो गया। देवता लोग बोले कि अब संकट हो गया। इसका एक अर्थ ये निकलता है, सूर्य है ज्ञान के भंडार, उसको हनुमान जी निगल करके अपना गला में धारण कर लिए। इसीलिए सभी शास्त्र अष्ट सिद्धि नवनिधि सभी के देने वाले हनुमान जी ऐसे नहीं हैं। भगवान सूर्य उनके गुरु थे, सूर्य ज्ञान के भंडार हैं।
तो पूरे ज्ञान को हनुमान जी ने कंठ में रख लिया था, इसीलिए कहा बाल समय रवि भक्ष लियो। बाल्यावस्था में सारे ज्ञान को हनुमान जी ने प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान के पुंज को अपने हृदय कंठ में रख लिया। तो कहा कि सूर्य भगवान ही समस्या के समाधान कर सकते हैं। सूर्य भगवान को प्रणाम करके गोकर्ण जी पूछते हैं अपने भाई के उद्धार के लिए क्या उपाय है। भगवान सूर्य ध्यान लगा करके कहते हैं कि भागवत के सिवा इसका कोई दूसरा चारा नहीं, से तुम सप्ताह भागवत सुनाओ। गोकर्ण जी चले जाते हैं गंगा तट पर, अनेका लोग आते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, भागवत कथा के आयोजन किया जाता है। तो जैसे आप लोग दरी जाजिम पर बैठ गए हैं, लेकिन भूत पिशाच जो होता है उसको दरी पर थोड़े बैठ पाता, उसको तो कोई ऐसा स्थान चाहिए जो लटकने फटकने वाला हो। तो एक 7 कोर का बांस वहां पर खड़ा करके रखा हुआ था, उसी में वह प्रवेश कर गया धुंधकारी। वो देखा कि हमें तो कथा सुनना, हमारे कल्याण के लिए कथा का आयोजन है। ध्यान पूर्वक धुंधकारी कथा को सुना। शाम के समय में जैसे ही पूर्ण हुआ परायण, एक बांस का पोर फटा। फिर दूसरे दिन कथा हुई, दूसरे पोर फटा। इस प्रकार 7 दिन के कथा में 7 बांस के 7वां पोर जैसे ही फटता है कि धुंधकारी का स्वरूप भगवान के स्वरूप हो जाता है, पीतांबर आदि से सुशोभित। और भगवान के परिषद पुष्पक विमान लेकर के वहां आ जाते हैं। उस पर धुंधकारी बैठ जाता है। भगवान के परिषद धुंधकारी को वैकुंठ धाम की ओर लेकर के चलते हैं। गोकर्ण जी प्रश्न करते हैं भगवान के पार्षद से, प्रिय भगवान के पार्षदों, आपने विमान लेकर के आया, केवल धुंधकारी को ही बिठाया, कथा तो बहुत लोग सुन रहे थे उसके साथ, तो सबके लिए तो आना चाहिए विमान। भगवान के पार्षद ने कहा कि जितना एकाग्र होकर के धुंधकारी ने कथा के श्रवण किया, उतना अन्य लोगों ने नहीं किया। बीच बाच में कुछ न कुछ इधर उधर विचलित हो गए लोग, इसलिए ऐसा हुआ। तो गोकर्ण जी तो सैद्धांतिक लोग थे, विद्वान थे, तपोनिष्ठ थे, ब्रह्मचारी थे। इसीलिए कहा है कि जो संत होते हैं वह अपने नहीं दूसरों के सुख में अपना सुख समझते हैं। संसार का जिससे कल्याण हो वही कार्य करते हैं और उसी के करने में उन्हें आनंद आता है। तो कहा ठीक है, मैं एक बार और प्रयत्न करता हूं। अन्य श्रोताओं को समझाया कि आप लोग धैर्य धारण करें, आप लोगों के लिए भी विमान आएगा। लेकिन इस बार के कथा जो सुन रहे हैं, जैसे उस बार में बीच बीच में बीड़ी सलाई मांगने लगते थे, सो नहीं मांगिएगा। इस बार थोड़ा धुंधकारी के तरह तल्लीन होकर के सुनिएगा। फिर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि थी। गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आरंभ किया। कथा के समापन पर भगवान के परिषद बहुत बड़ा विमान लेकर के इस बार आए और उस पर गोकर्ण जी बैठते हैं। उनके जितने श्रोता थे, यहाँ तक कि वहाँ जितना पशु पक्षी कीट पतंग कुत्ता बिल्ली सब उस विमान पर बैठ करके उद्धार हो गया। बोली श्री भागवत भगवान की जय। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालो भगवान। शरण में आए
पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। सुधारोगे ऐसा हमारे, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दयालु भगवान। तैयारी कर श्री राधे प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, बनवारी तेरे यारे ने दीवाना बना। आइए श्री बांके बिहारी जी के जोड़ों में नजर देखना किसी बंदगी से कम नहीं, करूं मैं शुक्रिया में हर बार तुमने मुझको हंसाया।
उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए। यूं बन सबर के सामने आया न कीजिए, यूं बन सबर के सामने आया न कीजिए। बाकी बिहारी जी से कहना है सरकार, आपकी जो अदाएं हैं इस बदन के माध्यम से सुनते हैं। काल काल को पे फंदे क्यों डाले, काल काल को पे फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे। काल काल को पे फंदे क्यों डाले, काल काल को पे फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे। तुम्हें खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। तुम्हें खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। अरे वे मोहब्बत में उलझाने वाले, अरे मोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे। उड़ने वाले, उड़ने वाले, उड़ने वाले। कोई क्या संभाले, जो आपका हो गया उसको कोई क्या संभालेगा। यानी जो तेरा हुआ उसको कोई क्या संभाले, जो तेरा हुआ उसको कोई क्या संभाले। हमें जिंदा रहने दे, हमें
आइए बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में सुंदर पावन नचारी से सेवा करते हुए बड़ा ही आनंदमय हे गौरा तोहरो सजन हे गौरा तोहरो सजनवाना तोहरो सजनवा कुछ नहीं बुझो धड़ धड़ा तोहरो सजनवा कुछ नहीं बूझो से धड़ धड़ा और एक बार बाबा भोलेनाथ जी के नाम से स्मरण करते हुए इस भजन का आनंद करेंगे। प्रेम सौरे देवों के देव महादेव की हे गौरा तोहरो सजनवाना हे गौरा तोहरो सजनवाना तोहरो सजनवाना कुछ कुछ तोहरो सजनवाना
हरिओम श्री राधे। प्रेम से बोले श्री भागवत भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गजा रामचंद्र भगवान की। आइए जो के साक्षात देवता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में सुंदर प्यारा भजन के साथ कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज। श्री राम जानकी बैठे भरी सभा में विभीषण जी ने ताना मारा, बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है। हनुमान जी ने सीना फाड़ दिया और दिखा दिया, ये देख नहीं चलाओ बाण विजंग में। ऐ विभीषण ताना ना सह पाओ, क्यों तोड़ी है ये माला लंका तुझे बतला। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझा। ऐ लंकापति विभीषण देख, मैं तुझको आज दिखाऊं। और सीना फाड़ दिए। प्रेम से बोले वीर बजरंगबली की। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में।
हूँ मैं राम स्मरण करूँ सिया राम का सदा मैं चिंतन करूँ राम सिया हूँ मैं राम स्मरण करूँ सिया राम का सदा मैं चिंतन करूँ सुख मिले ऐसे सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में जानकी सबको ये दिखला दिया भक्ति में मस्ती में धड़क दिखला दिया अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं है विभीषण जिसमें छवि सिया राम की नहीं रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की